हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन की बात करें तो इसमें 10+2 का जो फॉर्म था आपका 2023 में ही भरवाया गया था। बीएसओ का जो फॉर्म है इसका भी एग्ज़ाम का आप इंतज़ार कर रहे हैं फॉर्म भर करके। हालांकि इसमें अभी देखिएगा तो रिजेक्शन लिस्ट भी आपकी एक आएगी, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं एज पर जो आरटीआई नॉर्म्स है, हम लोग आरटीआई लगाए थे, उसके अनुसार बताया गया कि इनको बाहर किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे CGL 4 की बात करें तो देखिए इसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इसमें जिसमें एएसओ की ऑलरेडी 14 से 6 सीटें हैं और भी इसमें सीटें ऐड होंगी, तो मे भी फिर से पोर्टल आपको ओपन किया जा सकता है इसका। और लगातार यही कामें चल रही हैं बीएसएससी में कि थोड़ा सा फॉर्म भराइए और उसमें फॉर्म का सीट बढ़ा दीजिए और डेट बढ़ा दीजिए, एक्सटेंड कीजिए, एडिट का ऑप्शन, ये सब सारे बहाने चलते रहेंगे और फॉर्म का डेट ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 2023 से ही आपका इंटर लेवल का फॉर्म भराया जा रहा है और अब तक ये फॉर्म जारी ही है। अभी 16 फरवरी का लास्ट डेट रखा गया है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये लोग फिर से एक बार इसका डेट एक्सटेंड करेंगे इंटर लेवल का, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए, कम से कम ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आपके सवालों को विधानसभा में उठा रहे हैं। अभी फिलहाल 10+2 एग्जाम और बीएसएससी के ऑल एग्जाम्स के कैलेंडर को लेकर के बिहार विधानसभा में दो जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने आवाज़ उठाई। एक तो संदीप सौरभ जी हैं और ये लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी मैं इनका वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। इसके अलावा एक सत्ता पक्ष से भी जो विधायिका हैं उन्होंने भी सवाल किया है सरकार से कि आखिर कब तक एग्ज़ाम होंगे। तो सारे मुद्दों को पहले देखिए, फिर हम लोग एक एक चीज़ों को बात करते हैं कि कब कब पोर्टल ओपन हुआ है। सारे हमने रिकॉर्ड तथ्य यहाँ पे लिख करके लाए हैं। सबसे पहले संदीप सौरभ जी का क्लिप देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या मुद्दा उठाया। फिर इसके बाद जो अन्य सदस्य हैं जो सत्ताधारी पार्टी से हैं उन्होंने भी सवाल उठाया है, उनका क्लिप भी हम लोग देखेंगे। संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2/2023 का अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से लाखों अभ्यर्थी हताश हैं। आयोग द्वारा बार बार विज्ञापन में संशोधन और आवेदन की तिथि बढ़ाने से संदेह और भी बढ़ता जा रहा है। अतः सरकार से तत्काल बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि संदीप सौरभ जी ने बिल्कुल सटीक तरीके से आपके जो प्रश्न हैं परीक्षा को लेकर के, कैलेंडर को लेकर के स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा और इस बात का भी जिक्र किया कि बार बार अगर पोर्टल ओपन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहाली संदेह के घेरे में है, बीएसएससी संदेह के घेरे में है और अभ्यर्थियों के बीच जो एक संदेह बन रहा है इसको लेकर के, इसका जल्द से जल्द एग्जाम आयोजन का तिथि जारी हो, कैलेंडर जारी हो, इसको लेकर के इन्होंने मांग रखा है। और तो बहुत अच्छी पहल है इनके द्वारा। देखिए, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई है कि ऐसे ही अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाता है और नो डाउट ये हमेशा से अभ्यर्थियों के पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं, ये चाहे सदन में रहें या सदन के बाहर रहें। अब चलिए, जो दूसरी सदस्य हैं उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं, उन्होंने क्या मांग रखा है, फिर एक एक तरीके से और मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जल्द से जल्द आपका कैलेंडर जारी हो। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी रोजगार या विज्ञापन के आलोक में तय सीमा के अंदर परीक्षा निर्धारित करने तथा बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली TRE-04 परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। श्रीमती कविता देवी। तो देखा आपने कि सत्ता पक्ष की जो श्रीमती निशा सिंह जी हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाया, अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद किया। और क्या आपको लगता है कि बाकी सदस्यों को इसके बारे में पता नहीं है? पता सबको है, लेकिन आवाज़ सभी नहीं उठा रहे हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद ऐसे एमएलए को, संदीप सौरभ जी को, जो आवाज़ उठाए, या जो सत्ता पक्ष की विधायिका थी उन्होंने उठाया। और ऐसे लोग को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चुन करके भेजना चाहिए सदन में। लेकिन इलेक्शन के समय में आप लोग भी कुछ और देख करके वोट करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात। इन्होंने मुद्दा रखा कि जल्द से जल्द इसका कैलेंडर जारी किया जाए, एग्जाम तिथि जारी किया जाए। तो अब आगे इस पर और भी ज़्यादा आवाज़ उठेंगी तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार पे प्रेशर बनेगा। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो एक ब्रीफ में बता दूं अब कि कब कब पोर्टल ओपन हुआ है, क्योंकि ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। बीएसएससी का हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर ये पोर्टल ओपन हुआ था तो देखिए, सबसे पहले आवेदन आपका 27 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था और अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 रखी गई थी।
और उसके बाद पहली डेट बढ़ोतरी होती है 5 दिसंबर को नोटिस जारी किया जाता है और अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक विस्तारित की जाती है। फिर इसके बाद 2024 में आयोग को नींद खुलता है और एडिट का ऑप्शन दे देता है कि कुछ लोग इसमें गलती किए हैं तो वो 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक सुधार कर सकते हैं। और यही नहीं, फिर इसमें एक्सटेंशन भी दिया जाता है, डेट बढ़ाया जाता है और इस डेट को 18 फरवरी से 18 मार्च किया जाता है। आप देखते जाइए कब कब एडिट का ऑप्शन मिला है, काफ़ी इसको इकट्ठा करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक नोटिस जारी किया जाता है आयोग के द्वारा, क्या 10 मई को 2024 में, कि कुछ अभ्यर्थियों ने फीस तो भर दी है लेकिन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किए हैं। अब उनके लिए पोर्टल ओपन किया जाता है मई 2024 में 10 मई से 27 मई तक के लिए। लेकिन फिर यहाँ भी एक्सटेंशन, चूँकि एक्सटेंशन एक आदत बन चुकी है आयोग की, फिर से यहाँ पे 11 जून तक का डेट बढ़ा दिया जाता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद एक नया मामला आता क्या है कि आयोग एक नोटिस जारी करती है 23 जुलाई को कि कुछ अभ्यर्थियों का जो पेमेंट है ना वो बीएसएससी को मिला तो, लेकिन फिर बीएसएससी से वापस चला गया उनके खाते में। तो वो लोग पैसा डीडी डिमांड ड्राफ्ट बना करके 540 रुपये, चूँकि उस समय शुल्क लग रहा था, वो बैंक में डीडी बना करके कार्यालय में जमा करें या पोस्ट ऑफिस से उनको सेंड करें ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इसके लिए डेट दिया गया 27 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। इसके बाद आयोग इंतजार करती रही और एक बम फोड़ती है 14 अगस्त 2024 को और बोलती है परीक्षा मोड चेंज हो गया, आपका एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा। छात्रों की उम्मीद जगी कि चलिए कम से कम सीबीटी में हो तो जल्दी एग्जाम हो तो जाएगी, लेकिन कम से कम एग्जाम तो ले, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। फिर इसके बाद आयोग सो जाती है। इसके बाद एनसीएल पे एक नोटिस नए साल में 2025 में 2 जनवरी को जारी करती है कि जो भी तांती तत्वा के अभ्यर्थी हैं अब वो एससी से बाहर आ चुके हैं और उनको एनसीएल बनवाना होगा और उनके लिए हम लोग पोर्टल ओपन करेंगे ताकि वो लोग एनसीएल को अपलोड कर सकें। लेकिन उसके बाद इनके लिए पोर्टल ओपन नहीं होता है, पोर्टल अन्य काम के लिए लगातार ओपन होता है, लेकिन इनका एनसीएल अपलोड हो, तांती तत्व में सुधार हो, इसके लिए अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। इसके बाद देखिएगा तो फिर पोर्टल को रीओपन किया जाता है, नई वैकेंसी लगभग 10,000 प्लस ऐड की जाती है और 27 सितंबर 2025 को, याद रखिएगा 2023 में 27 सितंबर को ही वैकेंसी रिलीज हुई थी और 2 साल बाद यहाँ पर फिर से पोर्टल को रीओपन किया जाता है, नई वैकेंसी जोड़ी जाती है और 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक के लिए पोर्टल को ओपन किया जाता है। फिर अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए डेट बढ़ती है 27 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक के लिए। फिर अगेन आपका वैकेंसी बढ़ता है और जैसे ही 15 दिसंबर नज़दीक आता है उससे पहले ही एक एक्सटेंशन का नोटिस थमा दिया जाता है कि अब आपका वैकेंसी बढ़ चुकी है, अब 15 जनवरी तक आपका पोर्टल ओपन रहेगा 2026 में। इतना ही नहीं, जैसे ही 15 नज़दीक आता है तो 13 जनवरी को ही एक नोटिस एक्सटेंशन का आ जाता है कि वैकेंसी बढ़ गई है, अब आपका आवेदन 31 जनवरी तक होगा 2026 में। और फिर अगेन 2 दिन पहले यहाँ पर फिर खेल किया जाता है, नई वैकेंसी थोड़ी सी ऐड की जाती है और डेट बढ़ा करके आपका ये 16 फेब तक किया जाता है। अभी 16 तक आवेदन रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि फिर से देखिएगा जैसे 16 नज़दीक आएगा ना तो आपको 14 से 15 फेब तक या 16 फेब तक ही, 14 से 16 फेब के बीच में एक नोटिस दिख जाएगा कि कुछ वैकेंसी 1000 के आसपास इस पद के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है और व्यापक हित को देखते हुए आवेदन की तिथि को 16 फेब से बढ़ा करके 28 फेब 2026 की जाती है। बिल्कुल आप लोग देखिएगा ये नोटिस आएगा। तो कुल मिलाकर है कि जल्द से जल्द ये जो आवेदन का झमेला है समाप्त हो और मुझे लगता है कि एक बार फिर से ये लोग ज़रूर बढ़ाएंगे, 28 फेब तक तो आवेदन की तिथि ले जाएंगे ही। और देखिएगा फॉर्म का डेट जो है 16 से पहले ही एक्सटेंशन नोटिस आपको मिल जाएगा कि कुछ वैकेंसी बढ़ी है, क्योंकि वैकेंसी इनको पहले से मिल चुकी है। ये थोड़ा थोड़ा चूरन दे रहे हैं कि डेट तो कम से कम बढ़ता रहे इसी मामले को देखते हुए। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक ही सबका डिमांड होना चाहिए कि कैलेंडर जल्द से जल्द सरकार रिलीज़ करे, बीएसएससी पर दबाव हो, रिलीज़ करे और एग्ज़ाम डेट जारी करे और सभी परीक्षाओं का आयोजन करे, चाहे वो बीएसओ हो, सीजीएल 4 हो, इंटर लेवल हो। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं और देखिए अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आवाज़ तो उठाना ही है, साथ ही साथ आपको तैयारी भी करना है। तो बाकी आपका जो भी राय है इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।